स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रवि रंजन और मेरे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं श्री दिनेश कौशिक जी। और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर जो औरंगजेब ने अवैध कब्जा किया था, उस अवैध कब्जे के रूप में उस बिल्डिंग को हटाने के लिए हम मथुरा न्यायालय में केस लड़ रहे हैं। श्री राधे राधे राधे। समस्त देशवासियों ध्यान से सुन लो भैया, मैं कन्हैयालाल ब्रजवासी बोल रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली तो मथुरा ही है, और मथुरा में अगर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में, वो कंस की 7वीं कोठरी में हुआ था, जेल की कोठरी में। उस जेल को तोड़वाकर भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ने यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। उसमें एक कांग्रेस सरकार ने काला कानून बनाया था 1991 में, बर्सिफ एक्ट, पूजा उपासना अधिनियम। उस काले कानून की वजह से आज हम न्यायालय में अपने मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें बड़ा अवरोध पैदा हो रहा है। दिनेश जी नंगे पैर हैं और मैंने देखा कि आप नंगे पैर ही सारा काम भी कर रहे हैं, तो क्या ये किसी संकल्प से जुड़ा हुआ है? देखिए, जितने भी सनातनी हिंदू हैं सब हमको समर्थन दे रहे हैं। विधर्मी तो पहले भी खिलाफ थे, वो आज भी खिलाफ हैं। देखिए, सुरक्षा के मामले में तो हमारे ऊपर एक बार तो हमला भी हो चुका है और वो करीब 3 बार रेकी हो चुकी है। अब हम आगे का प्लान हमारा ये है कि मथुरा न्यायालय से सभी केसों का ट्रांसफ़र इलाहाबाद उच्च न्यायालय हो चुका है, तो हम इलाहाबाद न्यायालय में मांग करेंगे कि पहले मस्जिद की ASI सर्वे कराएं। श्री कृष्ण जी एक आस्था का प्रतीक है, न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि दुनिया के सभी सनातन धर्म प्रेमियों के लिए। RBM न्यूज चैनल की तरफ से आप सब लोगों का मथुरा में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रवि रंजन और मेरे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं श्री दिनेश कौशिक जी, जो श्री कृष्ण जन्म न्यास संघर्ष समिति के संयोजक हैं, और साथ में मौजूद हैं राष्ट्रीय नव चेतना के अध्यक्ष श्री विजय सोमानी जी, और मौजूद हैं कन्हैयालाल ब्रजवासी जी, जो एक मशहूर समाज सेवी हैं। मैं दिनेश शर्मा हूं और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का अध्यक्ष भी हूं। और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर जो औरंगजेब ने अवैध कब्जा किया था, उस अवैध कब्जे के रूप में उस बिल्डिंग को हटाने के लिए हम मथुरा न्यायालय में केस लड़ रहे हैं। और अब माननीय इलाहाबाद न्यायालय में हमारे केस पहुंच चुके हैं और हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, कैसे भी भगवान श्री कृष्ण मंदिर मथुरा में जो बना हुआ है, उस मंदिर के जो मूल गर्भगृह है उस पर अवैध कब्जा है ईदगाह मस्जिद का, तो ये कब्जा हटना चाहिए, यही हमारी न्यायालय में मांग है। तो अभी कहाँ तक पहुंची? अब माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में केस ट्रांसफर हो गए। पहले मद्रास सिविल कोर्ट में केस चल रहे थे, अब माननीय न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई होगी। और जो बर्सिफ एक्ट कानून है 1991 में, उसको हटाने के लिए हम लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। अच्छा, श्री दिनेश जी, श्री कृष्ण के जन्म स्थान के बारे में जो ऐतिहासिक जानकारी है उसके बारे में कुछ बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में, वो कंस की 7वीं कोठरी में हुआ था, जेल की कोठरी में। उस जेल को तोड़वाकर भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ने यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया भगवान श्री कृष्ण का। तो ये मंदिर इतना विशाल था कि इसकी गुम्बद को आगरा से भी देखा जा सकता था। तो 1017 में महमूद गजनवी आया, उसने इस मंदिर को तोड़ दिया, तोड़ करके इसमें सोना चांदी हीरा जवाहरात मूर्तियों को लूट के ले गया। उसके बाद हिंदू शासकों ने इस मंदिर को बनवाया। फिर 1250 में फिरोज तुगलक का शासनकाल आया, उसमें भी यह मंदिर तोड़ा गया। उसके बाद फिर हिंदू शासकों ने मंदिर बनवाया। उसके बाद 1450 में सिकंदर लोधी का शासनकाल आया, उसमें भी हमारे भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर को तोड़ा गया। और उसके बाद फिर हिंदू शासकों ने यह मंदिर बनवाया। लास्ट में फिर औरंगजेब आया, उसने 1670 में भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर को तोड़ा और तोड़ करके जमीन को समतल करके एक बहुत बड़ा चबूतरा बना दिया। जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का जो मलबा था, उससे वो बहुत बड़ा चबूतरा बनाया। उस चबूतरे पे जो बिल्डिंग खड़ी है उसको ईदगाह मस्जिद कहते हैं। ये मथुरा जन्मभूमि मंदिर पर अवैध कब्जा है, इस कब्जे को हटाने के लिए हम न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं। आजादी के बाद से सरकारों का रवैया श्री कृष्ण जन्म स्थान के प्रति क्या रहा और वर्तमान सरकार का किस तरह से रवैया है श्री कृष्ण? देखिए, हम जो मथुरा में न्यायालय में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें एक कांग्रेस सरकार ने काला कानून बनाया था 1991 में, बर्सिफ एक्ट, पूजा उपासना अधिनियम। उस काले कानून की वजह से आज हम न्यायालय में अपने मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें बड़ा अवरोध पैदा हो रहा है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार यही कहता है कि सब बर्सिफ एक्ट 1991 में बना हुआ है, लोकसभा ने पास किया है, जब तक बर्सिफ एक्ट है तब तक आप कोई भी लड़ाई न्यायालय में नहीं लड़ सकते। क्योंकि ये कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं को धोखा देकर एक कानून बनाया। ये लोग
हिंदुओं का वोट लेते हैं और हिंदुओं के खिलाफ कानून बना दें। इस बर्सिफ एक्ट कानून की वजह से आज हम माननीय न्यायालय में बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में ईदगाह मस्जिद के ASI सर्वे को मांग को स्वीकार कर ली जाए, लेकिन न्यायालय उस 1991 बर्सिफ एक्ट की वजह से आज ASI सर्वे की आदेश नहीं दे पा रही है। तो हम इस बर्सिफ एक्ट को हटाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पिछली सरकारों ने जो हिंदुओं के खिलाफ जो कानून बनाए वो आज भी अवरोधक बने हुए हैं। अब भाजपा सरकार है लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि माननीय न्यायालय में केस चल रहा है। तो जो भी फैसला होगा वो न्यायालय फैसला करेगी। दिनेश जी नंगे पैर हैं और मैंने देखा कि आप नंगे पैर ही सारा काम भी कर रहे हैं, तो क्या ये किसी संकल्प से जुड़ा हुआ है? देखिए, हम वहां मंदिर पे जाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है कि हमारे भगवान के मूल ग्रह पे अवैध कब्जा हो रखा। हमने एक दिन वहां जा रहे थे तो हमारे मन में एक प्रेरणा आई, क्यों ना हम ठाकुर जी के लिए कुछ संकल्प करते हैं। तो हमने एक संकल्प लिया था कि जब तक औरंगजेब के पाप की निशानी ईदगाह मस्जिद को वहां से नहीं हटा देंगे तब तक हम नंगे पैरी रहेंगे। तो हमको 2.5 साल हो गए, आज तक हम नंगे पैरी हैं। कहीं भी जाते हैं वहां नंगे पैरी जाते हैं, क्योंकि हमको वो ध्यान रहता है, वो संकल्प ध्यान रहता है कि कब ये मस्जिद हटेगी, कब हम जूता चप्पल पहनेंगे। तो जब तक न्यायालय के द्वारा हम इस मस्जिद को हटवा नहीं देंगे तब तक हम नंगे पैर ही रहेंगे। दिनेश जी, जनता का आपको कितने दूर तक सहयोग मिल रहा है इस आंदोलन में? देखिए, जितने भी सनातनी हिंदू हैं सब हमको समर्थन दे रहे हैं। विधर्मी तो पहले भी खिलाफ थे, वो आज भी खिलाफ चले जाते हैं। हमने संकल्प ले रखा है कि जब तक मस्जिद नहीं हटेगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो जनता भी, सनातन हिंदू बहुत बड़ा समर्थन दे रहे हैं। सभी देश विदेश से फोन आते हैं, सभी विदेश में रहने वाले NRI हैं वो भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। देश में जितने भी हमारे सनातन हिंदू हैं सब हमारे सहयोग में हैं। अब हम आगे का प्लान हमारा ये है कि मथुरा न्यायालय से सभी केसों का ट्रांसफर इलाहाबाद उच्च न्यायालय हो चुका है। तो हम इलाहाबाद न्यायालय में मांग करेंगे कि पहले मस्जिद की ASI सर्वे कराएं, क्योंकि जितने भी प्राचीन शाखे हैं वो इस मस्जिद में दबे हुए हैं। हमारे ठाकुर जी के विग्रह दबे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण मंदिर की जो प्राचीन शाखे हैं, प्राचीन शिलालेख हैं, स्वास्तिक का निशान, सुदर्शन चक्र का निशान, शेषनाग का निशान, और जो मंदिर में प्राचीन कलाकृतियां थी वो भी उस मलबे में दबे हुए हैं। तो जब ASI सर्वे हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब तो नई टेक्निक आ गई है, ASI सर्वे के लिए ईदगाह मस्जिद को बिना नुकसान पहुंचाए भी सर्वे हो सकती है, क्योंकि पुरातत्व विभाग के अधिकारी नई टेक्निक के द्वारा उसकी सर्वे कर लेंगे और सर्वे के दौरान जो भी प्राचीन साक्ष्य मिलेंगे उसको न्यायालय में जमा कर देंगे उनकी रिपोर्ट बना के, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि सभी साक्ष्य प्राचीन मंदिर के निकलेंगे, वहां मस्जिद तो केवल एक अवैध कब्जा है और कुछ नहीं। जो श्री विजय सोमानी जी मौजूद हैं, ये राष्ट्रीय नवचेतना संघ के अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, और ये आए हैं आज सिर्फ दिनेश जी को अपना सहयोग और समर्थन देने के लिए। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उनकी क्या राय है। जी धन्यवाद। आदरणीय दिनेश शर्मा जी, जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के आंदोलन को नेतृत्व दे रहे हैं। श्री कृष्ण जी एक आस्था का प्रतीक है, न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि दुनिया के सभी सनातन धर्म प्रेमियों के लिए। ये ब्रज की भूमि में लोग आते ही इस रज को, मिट्टी को, मस्तिष्क को लगाकर धन्य महसूस करते हैं। ऐसे स्थान पर मुस्लिम आक्रांताओं ने जब जब समय लगा उन्होंने आए और कृष्ण जी के इस मंदिर को छिन्न भिन्न किया, और विभिन्न हिंदू राजाओं ने इसको बनाने का काम किया। अब वर्तमान में 1947 के बाद जो वर्सिफ एक्ट आया, उसकी वजह से संघर्ष न्यास को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, और 30 अक्टूबर इसमें तारीख लगी हुई है। इसमें हम अपनी तरफ से राष्ट्रीय नवचेतना मंच लीगल सेल की तरफ से जो वकील साहिबान पहले से इस सारे केस को देख रहे हैं, उनके साथ विशाल सोमानी एडवोकेट और उनकी फर्म को भी उनके सहयोगी के रूप में हम लगाएंगे। जो भी संघर्ष का निर्णय श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास, श्री दिनेश शर्मा और उनके साथी पदाधिकारी जो भी निर्णय लेंगे, उसमें हम आगामी जो भी रणनीतियां होंगी उनमें सहभागी रहेंगे। इस मंदिर पर आक्रमण हुआ तब तक जैसे जैसे हिंदुओं का वर्चस्व बढ़ा, उन्होंने अपने मंदिर को पुनः स्थापित करने का काम किया। बिरला जी और मालवीय जी ने जो वर्तमान में जो मस्जिद के साथ जो मंदिर है उसका जो निर्माण था उसको उन्होंने पूरा किया। हम उसी महेश्वरी समाज के लोग हैं जो धर्म, सभ्यता, संस्कृति के लिए काम करते चले आए हैं। हम आदरणीय दिनेश कौशिक जी के साथ और ब्रजभूमि के जो लोग हमारे साथ पुराने समय से जुड़े रहे हैं, जैसे ये कन्हैया ब्रजवासी, ये हमारे पुराने युवा मोर्चा के समय के साथी हैं और इनका सब इस रज में रिश्तेदारी और दोस्ती है।
आप सबके साथ मिलकर इस आयोजन को, इस आंदोलन को हम अंजाम तक ले जाने का काम करेंगे। श्री राधे राधे। राधे। समस्त देशवासियों ध्यान से सुन लो भैया, मैं कन्हैयालाल ब्रजवासी बोल रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली तो मथुरा ही है, और मथुरा में अगर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? कोई पाकिस्तान में तो बनेगा नहीं। एक आक्रमणकर्ता यहां आया और भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है उस पर जो विशाल मंदिर बना हुआ था उसको आकर के तोड़ दिया, वहां जो है ईदगाह खड़ी कर ली, और ईदगाह को खड़ी करके और वो जो हमारा जो सनातनी धर्म है उसको छिन्न भिन्न करने का ये काम कर रहे हैं। मैं समस्त भारत देश के और समस्त विश्व के हिंदू सनातनियों को जागृत करने का काम करूंगा, समस्त विश्व से और पूरे भारतवर्ष के समस्त हिंदू सनातनी एकजुट हों। और हमारे दिनेश कौशिक जी जो श्री कृष्ण संघर्ष न्याय समिति के जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने जो केस फाइल किया है, अभी मथुरा जो है यहाँ कोर्ट में केस चला है, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी केस को लेकर के गए, इधर सुप्रीम कोर्ट में भी। भैया भाइयों, समस्त सनातनियों, सबसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, इन दिनेश कौशिक जी का साथ दें, कदम से कदम मिलाकर के चलें।